वैल्यू पास नहीं कर सकते, नल वैल्यू कंटेन नहीं करता है, और ये हेट्रोजीनियस सपोर्ट नहीं करता, ओनली होमोजीनियस एलिमेंट में सेम टाइप के डेटा को ये कंटेन करता है, स्टोर करता है। ये है तीनों में डिफरेंस, ठीक है। बाकी जो सेट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 16 जो कैपेसिटी है कंटेन करने की, और लोड फैक्टर 75% है इसका लोड फैक्टर, ठीक है। बाकी आप अलग से बना डिफाइन कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डेटा हम सेट इंटरफेस में ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेट इंटरफेस क्या बोलता है कि डुप्लीकेट डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते, है ना। डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर सकते, यही है ना सेट इंटरफेस का रूल। बोलो यार। जी सर, यही है। सेट इंटरफेस अगर मैं यही है, अगर मैं 60 क्या नाम है यहाँ पास, कंट्रोल 6, कितने डुप्लीकेट्स है, 4 डुप्लीकेट्स है ना। अब मैं स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। अरे स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, दिख रही है सर, दिख रही है बताना सर। चाहिए यार। मुझे नहीं दिख रही है दिख रही है सर, हमें अच्छा नहीं रुको, दिख रही। रिज्यूम कर दो, फिर से कर रहा हूँ। अच्छा रुको, ठीक है मैं दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ। किया था यार स्क्रीन। आ रही स्क्रीन विजिबल है मेरी सभी को। हेलो। हाँ सर। ठीक है ठीक है रुको। मैंने क्या बोला कि सेट इंटरफेस डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता है, ठीक है। डिस्प्ले भी वैसे ही हुआ कि डुप्लीकेट डेटा ये कंटेन नहीं करता है, हमने पास किया। अच्छा ये तो खैर प्रीडिफाइंड सारी चीजें, प्रिमिटिव डेटा टाइप। और ये अगर मैं कोई कस्टम ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, मतलब जैसे कि एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट या कोई और, मैं यहाँ पास क्रिएट कर दिया, जैसे कंट्रोल एन, क्लास का नेम क्या है, क्लास का नेम मैंने दे लिया एम्प्लॉय ले ले, एम्प्लॉय या कुछ भी ले लो। एम्प्लॉय का हमने डेटा पास कर दिया इसके अंदर, एम्प्लॉय क्या नाम से, इंटीजर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यार, स्ट्रिंग नेम और डबल सैलरी, डबल सैलरी। स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया इसका, और एक जनरेट कर देते हैं डेटा सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। ये हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। दूसरा जनरेट करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड डेटा डिस्प्ले कराने के लिए, जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड्स। थर्ड क्या, अब क्या करना है, इक्वल्स मेथड, और इक्वल्स मेथड बाद में कर लेंगे, ठीक है। सेटर और गेटर भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमें जो जरूरत है क्या, किसकी, कंस्ट्रक्टर की और टू स्ट्रिंग मेथड की, ठीक है। चलो देखो इधर, यहाँ एम्प्लॉय, ये सारे मैं रिमूव कर दूं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। स्टार्टिंग से चले, स्टार्टिंग से, हाँ इसकी जरूरत अभी नहीं है। कंट्रोल से तो एक न्यू
हैश सेट हैश सेट इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन HS हैश सेट ले लेते हैं, हैश सेट और पास कर दो सेट इंटरफेस। इसके अंदर जो डेटा हम होल्ड करने जा रहे हैं वैसे तो ऑब्जेक्ट टाइप का है, बट मैं वेरिएबल कंट्रोल वन एक्लिप्स या HTS यूज कर रहे हो तो कंट्रोल 1 प्रेस करें। एम्प्लॉय टाइप का हम डेटा को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हैश सेट डॉट ऐड एम्प्लॉय का मैंने मान लो 2-3 एम्प्लॉय हम पहले से क्या करते हैं यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। सपोज न्यू एम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय, तो 111 ये ID, दूसरा नेम में रख लो क्या नाम है, विश्वास। दूसरा इसका क्या है, सैलरी हो गया 6%। एम्प्लॉय E1 इस तरह से हमने पास कर दिया 1 2 3 या 4 एम्प्लॉय, अभी हम 3 या 2 वैसे 4 एम्प्लॉय ले लो। 1 2 3 4 एम्प्लॉयज है और इनकी ID जो है 2 2 2 2 2 2 2 2 और विश्वास है। और यहाँ इसकी ID जो है ये है साक्षी, ले लो साक्षी और इसका 7, ठीक है। और इसी तरह से सेम 7, ठीक है। इसमें 2 डुप्लीकेट है ना, 2 डुप्लीकेट और एक यूनिक, एक और ले लो, ये हो गया 2 3। मोहित तो नहीं किया क्या आज? मोहित विश्वास, मोहित का क्या है, कभी आता है कभी नहीं आता है। विश्वास चल ठीक है। 3 4 1 2 3 4 5 इसका डेटा ऐड करते हैं किसके अंदर, हैश सेट के अंदर। हैश सेट बोलता है डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब स्टोर नहीं किया जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, कंट्रोल S 1 2 E1 E2 E3 E4 और 5 कोड ऐड हो गया कंटेनर के अंदर, हैश सेट के अंदर, ठीक है। डिस्प्ले करा दे। डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास या तो एस आउट है, एस आउट यूज करोगे तो क्या होगा, इंटरनली टू स्ट्रीम मेथड कॉल करेगा और डिस्प्ले करा देगा आपका हैश सेट। बट ये भी यूज कर सकते हो, या फिर ये क्या होगा, इस तरह से ले जाएगा रिकॉर्ड आपका लंबा लेके जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक लूप चला ले, ठीक है। लूप में क्या होगा, ये 1 by 1 डेटा आ जाएगा। लूप क्या है, कौन सा है, फॉर ईच लूप जो है, ये हैश सेट ऑल रिकॉर्ड पास करोगे, सॉरी कंटेनर पास करोगे तो ये अब सिंगल एम्प्लॉय में आएगा तो उसका एस आउट क्या कर दो, एम्प्लॉय पास करो, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करेगा, ठीक है। 1 1 2 2 3 3, अरे ये क्या है, ये क्या है। आप तो बोल रहे हो कि सर
हैश सेट आपने अभी बताया कि डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं करता है, ये तो बताओ यार, डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर लिए ना? हाँ, डुप्लीकेट डेटा स्टोर किया है या नहीं? यस सर। साक्षी की आईडी, उसका नेम, उसका सैलरी, साक्षी की आईडी, उसका नेम, उसकी सैलरी एज इट इज एकदम सेम है। यस, विश्वास का नेम और उसकी आईडी, इसकी सैलरी, इसका आईडी, इसका सेम, पूरा टोटल डेटा ही सेम है। कहेगा यार है, फिर ये हैश सेट, फिर इसका मतलब ये रूल फॉलो नहीं करता है। लोग बेवकूफ बनाते हैं कि बोले सर सेट इंटरफेस डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करते, तो कंटेन कर रहा है यार। हाँ? सबने अभी तक हम लोगों को गलत पढ़ाया कि अच्छा, तो फिर लिस्ट और सेट में अंतर ही क्या होगा फिर? ये भी डेटा इसी तरह कंटेन करेगा, तो क्या फर्क है यार सेट इंटरफेस और लिस्ट इंटरफेस में? यार मतलब जितने लोगों ने पढ़ा है सेट इंटरफेस गलत पढ़ा है। रितेश बताओ। रितेश, क्या रितेश? यस सर। क्या हो गया, ये प्रॉब्लम, ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सेट सर, इंटरफेस प्रॉब्लम। थ्योरी में पढ़े हैं ना? हाँ सर। थ्योरी पढ़े हैं ना सारी चीजें? सेट इंटरफेस डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता, इंटरव्यू पूछे कंटेन कर तो रहा है, फिर कंटेन कर रहा है डुप्लीकेट डेटा, कैसे आप बोल सकते हो डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं कर रहा? सिर्फ एक ही एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा है, वो भी 10 20 30 इंटीजर वैल्यू पास कर दो, उसको दिखा दो, डिस्प्ले करा दो, वो कंटेन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बात होती है हमारी कस्टम क्लास की, तो तुरंत ये बोलता है कि हम डुप्लीकेट डेटा कंटेन कर। प्रॉब्लम समझ में? जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, वो एकदम बेसिक लेवल के लिए है। लेकिन जब भी आप काम करोगे कंपनी में ना, तो दिमाग क्या होगा, घूम जाएगा। आपको लगेगा कि आपने जावा पढ़ डाला है, आप काम कर लोगे, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट पे जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा। तभी लड़के कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं, रिजाइन दे देते हैं, या फिर कंपनी निकाल देते हैं, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर बेसिक अगर आपका अच्छा नहीं है, बेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मत जाना कंपनी में, इतना ज्यादा लोड होगा ना, आप खुद रिजाइन दे दो। और एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे कभी मत पड़ना। लोग एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, नहीं नहीं, एडवांस टेक्नोलॉजी उनके लिए है जिसका बेस बेस अच्छा है, बेस स्ट्रांग है। जितना अच्छा बेस होगा उतनी अच्छी आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी पकड़ोगे। एडवांस टेक्नोलॉजी आपको इजी बनाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको बेस क्लियर होगा तभी आएगा। कंपनी से वो बंदा कभी भी टर्मिनेट नहीं किया जाएगा जिसका बेस स्ट्रांग। और जिसका बेस स्ट्रांग नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कब टर्मिनेट कर दे, या खुद वो शर्म के मारे निकाल दिया जाए। रियल टाइम में प्रॉब्लम पकड़ने वाला बंदा चाहिए कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये डेवलप करना बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम को पकड़ना बड़ी बात है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कि किसको रिजॉल्व करेंगे। 1000 लाइन, 10,000, 20,000 लाइन के कोड होते हैं। कहाँ पास आप कैसे सर्च करोगे, आपको क्या प्रॉब्लम समझ में आएगी, कहाँ पास से प्रॉब्लम आ रही है, किसको रिपेयर करोगे, किसको करेक्ट करोगे यार? गारंटी है कि सारे जितने भी आप लोग मेंटेनेंस में मिल जाए काम, माइग्रेशन का प्रोजेक्ट हो, ठीक है, इसे करो।
डेफिनेशन, जो लड़के अभी डेफिनेशन थ्योरी के चक्कर में पड़ते हैं ना कि इंटरव्यू निकालना है, कभी भी ये गलती तुम लोग मत करना। इंटरव्यू निकालना, वो इंटरव्यू का जो जब टाइम आएगा, जब आप इंटरव्यू देने लायक होगे जब दिन, तो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन लेना। इंटरव्यू आप अप्लाई कर देना रिज्यूमे, और इंटरव्यू की तब तैयारी स्टार्ट करो कि अरे अब मुझे इंटरव्यू देना। मैं गारंटी दे रहा हूँ 15 से 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, इससे ज्यादा नहीं, 1 महीना में आप बढ़िया तैयारी कर लोगे और निकाल लोगे इंटरव्यू। 1 महीना बहुत बोल दिया, 15 से 20 दिन कॉल भी आएगा, आप इंटरव्यू देंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं। 10 इंटरव्यू देंगे तो ऑटोमेटिक आपका कहीं ना कहीं 2-4 ऑफर लेटर आ जाएगा। लेकिन अभी दूसरे चक्कर में पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा मेहनत किस पे करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बार बार प्रैक्टिस करो, कोड लिखो, उसको समझो, एनालाइज करो, ठीक है। ये जब भी कंपेयर करने चेक कर रहा, किसका रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ठीक है। देखो अब मैं इसकी जो डिटेल हैश कोड जो कंटेन कर रहा है, ठीक है, इन सभी का, सॉरी आपको वहां समझ में आएगा, हैश कोड डिस्प्ले कर रहे हैं कि E1 का हैश कोड क्या है, इसका हैश कोड क्या है, इसका हैश कोड क्या है, इसका हैश कोड, ठीक है। तो हैश कोड से ही रेफरेंस बनता है। पहले हैश कोड इंटरनली क्रिएट होता है, फिर उसका रेफरेंस जनरेट होता है ना। ऐसा आउट E1 डॉट हैश कोड, हैश कोड E3 हैश कोड, ये सभी का हैश कोड हमने प्रिंट कर दिया। हैश कोड सभी का डिफरेंट है या सेम है? अरे सभी का हैश कोड डिफरेंट है या सेम है? सभी का डिफरेंट, अलग अलग है। तो सभी एक प्रकार से क्या हो रहे हैं, यूनिक। तो अब देखो, जो आपने डेटा ऐड किया है तो ये हैश सेट E1 जो ऑब्जेक्ट है, ये इंटरनली हैश कोड मेथड को कॉल करता है चेक करने के लिए कि दोनों का हैश कोड जो है ऑब्जेक्ट, इसका हैश कोड और इसका सेम तो नहीं है, नहीं है सेम, इसका मतलब यूनिक है। दोनों का हैश कोड सेम तो नहीं है, यस। इंटरनली जो है कौन, हैश सेट इंटरनली हैश कोड को कॉल करता है, कंपेयर कराता है। हैश कोड किसके पास है, हैश कोड मेथड किसके पास है, ऑब्जेक्ट क्लास के पास ना। हैश कोड मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के पास है, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी किसके पास होगी, हैश कोड की। सेट के पास, हैश सेट के पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी ना। हैश सेट, ठीक है। तो इंटरनली ये सारी चीजें क्या है, बताते हैं, पहले बता दे फिर आपको दिखा रहे सारी चीजें, ठीक है। तो इंटरनली क्या है, ऑब्जेक्ट जो है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, employee1, सॉरी कहाँ चला गया, ये E1 क्या है, ये किस टाइप का डेटा है, एम्प्लॉय टाइप का। तो एम्प्लॉय टाइप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, इसकी सुपर, जब करंट क्लास के पास वो मेथड नहीं मिलता है तो किसके पास जाएगा, इसके सुपर क्लास के पास। तो सुपर क्लास के पास जब जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो मिलेगा ये ऑब्जेक्ट क्लास हैश कोड। तो ये इंटरनली ये हैश कोड क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है, इतना मालूम है। इंटरनली है कौन सा हैश कोड, ये हैश कोड। तो ये हैश कोड जब भी क्रिएट करता है तो इसकी कुछ न कुछ लॉजिक है, हैश कोड क्रिएट करने की कोई एल्गोरिथम है जिसके बेस पे वो हैश कोड रिटर्न करता है। क्या लॉजिक है,
ये इंटरनली लॉजिक जो है, ये लॉजिक चलाता है। कौन सी लॉजिक है? यहां से दिखेगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिखाते हैं। चलो बता रहे, इंटरनली एक हैश लॉजिक है, भी बता रहे हैं क्या लॉजिक है इसका। तो वो जनरेट करता है उसका एक यूनिक नंबर और आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो डेटा है, ये जब E1 और E2 कंपैरिजन किए जाते हैं दोनों ऑब्जेक्ट, तो किसके बेस पे कंपैरिजन किए जा रहे हैं? रेफरेंस के बेस पे। क्योंकि E1 के पास क्या हैश कोड जो है, ये अगर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल नहीं करोगे तो वो क्या प्रिंट करेगा? रेफरेंस। तो रेफरेंस भी क्यों प्रिंट करता है वो? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है, इस वजह से रेफरेंस। अब आपने क्या किया है यहाँ पास, रेफरेंस की बजाय क्या प्रिंट कराया है? डेटा, क्योंकि आपने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लिया। तो इसी तरह से यहाँ जो है हैश कोड मेथड, ये प्रिंट कर रहा है किसका, किसकी लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास की। तो जो ऑब्जेक्ट क्लास रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट। वो किसके बेस पे कंपैरिजन कर रहा है डेटा को, मतलब बना रहा है? रेफरेंस के बेस पे। ठीक है। हैश कोड कितने टाइप से कॉल होते हैं? हैश कोड कितने टाइप से कौन कॉल कर रहा है? हैश कोड मेथड कौन कॉल कर रहा? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। हैश कोड मेथड कॉल कौन कर रहा है? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो एम्प्लॉय जो हैश कोड मेथड है वो किसके पास है? हैश कोड मेथड किसके पास है? ऑब्जेक्ट क्लास के पास। ऑब्जेक्ट क्लास के पास है। तो हैश कोड के मेथड के पास उसकी खुद की लॉजिक क्यों नहीं है? हैश कोड के पास, अब हैश कोड मेथड जो है ये किसके पास है? ऑब्जेक्ट क्लास। इसकी लॉजिक इसके पास क्यों नहीं है? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बना के रख? इसकी लॉजिक इसके पास होनी चाहिए ना, जैसे कि इक्वल्स मेथड का है। इसके पास क्यों नहीं है? क्योंकि हैश कोड मेथड क्या करता है, जैसे बोलता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट होंगे, क्या वो गारंटी है कि आप सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करें? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसके लिए हैश कोड मेथड ये क्रिएट कर देगा उसकी लॉजिक। लेकिन नहीं, तो डेवलपर है हम, तो एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय के बजाय प्रोडक्ट की भी हमारे पास होगी, स्टूडेंट की होगी, इसके हमारे पास ऑब्जेक्ट की कमी है क्या? लाखों करोड़ों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, है? क्या डेटा सभी का सेम होगा? नहीं, डेटा भी डिफरेंट होगा। स्टूडेंट और यहाँ पास डिपार्ट। ऑब्जेक्ट क्लास के पास कौन सा मेथड है? हैश कोड मेथड। हैश कोड मेथड। रिकॉर्डिंग लगा है यार? ऑब्जेक्ट क्लास के पास क्या है? हैश कोड मेथड है, जो क्या कहता है कि ये एक आपको रेफरेंस के बेस पे क्या रिटर्न करता है? रेफरेंस के बेस पे एक यूनिक नंबर रिटर्न करता है। रेफरेंस बेस। जब ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड कॉल किया जाएगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? रेफरेंस बेस्ड। रेफरेंस बेस्ड ये आपको यूनिक नंबर रिटर्न करता है। किसके बेस पे? रेफरेंस बेस्ड। याद रखना ऑब्जेक्ट। अब एम्प्लॉय और प्रोडक्ट, स्टूडेंट, ट्रेनर, ये
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट। ये कंटेन कौन करता है? आपका कंटेनर। ये कंटेनर कौन सा कंटेनर है? सेट इंटरफेस, क्योंकि हेटेरोजेनियस डेटा कंटेन करने वाला कौन है? सेट इंटरफेस। सेट डिफरेंट डिफरेंट डेटा यूनिक है, डुप्लीकेट है, कैसे पता चलेगा? जब ये रेफरेंस की कंपैरिजन करेगा तो जितने भी रेफरेंस होंगे सबके ही यूनिक होंगे। हाँ, हाँ सर। न्यू ऑब्जेक्ट से मैं क्रिएट करूंगा, न्यू प्रोडक्ट, न्यू स्टूडेंट, न्यू ट्रेनर, न्यू डिपार्टमेंट। अरे यार, ये तो सबके ही क्या होंगे? रेफरेंस बेस्ड पे सबके यूनिक होंगे ना। तो यस कंपैरिजन सर। हमें कैसे करना है? इसके डेटा, हाँ, इसके डेटा हैश कोड जो है, अब हमें चाहिए कौन सा हैश कोड चाहिए? ना रेफरेंस बेस्ड हैश कोड चाहिए या डेटा बेस हैश कोड जनरेट करना पड़ेगा? कि डेटा के बेस पे हैश कोड जनरेट करो। अभी तक तुम जो जनरेट कर रहे थे रेफरेंस के बेस पे हैश कोड, वो क्या हो रहा है? वो सारे यूनिक है। लेकिन अब जनरेट करो रेफरेंस, सॉरी, डेटा के बेस पे। अब जिसका डेटा अलग होगा तो सीधी की बात है कि उसका रेफरेंस, उसका हैश कोड भी चेंज होगा। जैसे कि मान लो इसका डेटा, एक एग्जांपल देखो, जैसे इसका डेटा है एम्प्लॉय की आईडी, एक एक आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। इसकी आईडी कितनी है? 101, ठीक है, 101 एम्प्लॉय की आईडी। एम्प्लॉय का नेम जो है, एम्प्लॉय का नेम जो है अभी A1 रख ले, या चलो नेम रख लेते हैं, ठीक है, शिवम ले, शिवम, ठीक है, एक एम्प्लॉय का। ये इन दोनों की आईडी, इन दोनों का नेम दोनों सेम है। तो मुझे इसमें कंटेनर में स्टोर करने का परमिशन देना है कि जो डेटा यूनिक है वही डेटा स्टोर किया जाए, है ना। जो डेटा यूनिक है वो स्टोर किया जाए। लेकिन यहाँ डुप्लीकेट कैसे पता चलेगा? उसका हैश कोड आप जना पास, जो अभी इससे पहले जो जनरेट हो रहा था रेफरेंस के बेस पे, तो जो ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड है वो रेफरेंस बेस्ड आपको हैश कोड प्रोवाइड करता है, हैश कोड मेथड। अब हम क्या करेंगे? इसको ओवरराइड कर लेंगे, किसमें? अपनी क्लास में। ओवरराइड करने से क्या होगा? अब इसको आप इस हैश कोड की लॉजिक को चेंज करोगे अपने अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा? अब आप इसको बोलोगे कि हे एम्प्लॉय क्लास, इस हे एम्प्लॉय क्लास हैश कोड को क्या करो? इम्प्लीमेंट करो, मीन्स इसको लॉजिक दो, हैश कोड को लॉजिक। तो यहाँ जो हैश कोड ओवरराइड किया गया है, हैश कोड यहाँ जो बॉडी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ये किसके बेस पे कंपैरिजन हो, ये रिटर्न करेगा हैश कोड? हैश कोड किसके बेस पे रिटर्न किया जाएगा? डेटा के बेस पे। तो रिटर्न करो डेटा। तो डेटा क्या है इसका? आईडी कॉमा नेम, यही है, आईडी कॉमा नेम। तो आईडी रेफरेंस इसका, सॉरी, हैश कोड है, वो चेक करो। इसका हैश कोड अलग जनरेट होगा, इसका हैश कोड अलग जनरेट होगा। ये सभी जितने भी हैश कोड कैसे जनरेट होते हैं अभी आपको बता रहे हैं, क्या लॉजिक चलती है इसके पीछे। तो इसका हैश कोड अलग होगा, इसका हैश कोड अलग, सभी का हैश कोड अलग अलग होगा, ठीक है। जब इसका हैश कोड, इन दोनों का हैश कोड मिलता है सेम, जब मिलेगा सेम हैश कोड, सेम मिलेगा, तो सीधे ऑब्जेक्ट जो होगा क्या होगा? सेट इंटरफेस समझ जाएगा कि दोनों का हैश कोड क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब डेटा यूनिक
ठीक है, और दोनों अगर हैश कराना है क्या, यहाँ पास क्या रिटर्न कर रहा है, उसका डेटा के बेस पे हैश कोड, तो डेटा बेस्ड यहाँ पर जो रिटर्न होगा किसका बेस्ड होगा, ये डेटा बेस्ड, डेटा बेस्ड हैश कोड। सर दोनों का एक ही है सर हैश कोड सर? एक रेफरेंस, नहीं अभी देखो बता रहा हूँ, इसका जो दोनों को जनरेट होगा बता रहे हैं, इसका हैश कोड जनरेट होगा, इन दोनों का, इसका जो हैश कोड होगा डेटा के बेस पे, मान लो इसका आज की वैल्यू जो भी हो, ठीक है, और दोनों को निकाल के हैश कोड जनरेट हुआ है 12221, ये हैश कोड आया है इसका, तो जो हैश कोड इसका जनरेट होगा तो डेटा सेम है ना, तो डेटा जब सेम ही होगा, कोई चीज चेंज डेटा का हैश कोड सेम है, डेटा सेम, आज की वैल्यू एक ही एक आज की वैल्यू कितना होता है, स्मॉल ए का 97, यहाँ एक हो गए 97, तो यहाँ भी 97 ही होगा, उसी के बेस पे हैश कोड बनाए जाते हैं, तो बताते हैं कैसे बनाते हैं। तो सब जो डेटा जो आपको होगा एग्जैक्ट एकदम सेम होगा, तो वही डुप्लीकेट होगा, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो डबल आई, तो हैश कोड चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि डेटा चेंज तो हैश कोड चेंज, आया समझ में, डेटा चेंज तो हैश कोड चेंज। तो यहाँ डेटा किसके बेस पे कंपैरिजन किया जा रहा है, हैश कोड कैसे जनरेट हो रही है, डेटा के बेस पे, तो डेटा के बेस पे जब हैश कोड जनरेट होगा, तो डेटा अगर सेम हैश कोड जनरेट होगा, ये कैसे जनरेट होगा, इसका 12331, मान लो एक एग्जांपल, अब दोनों का हैश कोड बताओ, इसमें कौन डुप्लीकेट है कौन यूनिक है। हाँ, तो इम्प्लॉय के 3 ऑब्जेक्ट में से कितने इसमें स्टोर किए जाएंगे, कितने ऑब्जेक्ट स्टोर किए जाएंगे, एक तो ये वाला जिसकी हैश कोड होगी, है ना, यस सर। इसकी हैश कोड क्या होगी, ये जाएगा, अब दोबारा ये जाएगा स्टोर होने के लिए, तो अब बताओ इसका है इसके अंदर नहीं छोटे, इसको भगा देगा, निकलो यार डुप्लीकेट। अब बोलो ये इसका इस कंपेयर ये जाके कंपेयर किया जाएगा इस ओल्ड वाले से, है या नहीं, यस, हैश कोड दोनों का डिफरेंट, तब जाके ये क्या होगा, धीरे धीरे देखोगे कि सब सेट जो है वो क्या काम कर रहा है, यूनिक हैश कोड जो है उसको स्टोर कर रहा है, ना कि रेफरेंस बेस्ड, क्योंकि रेफरेंस बेस्ड में सभी यूनिक होते हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा डेटाबेस में, तो डेटा में अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इधर से उधर चेंजेस होगा, तो डुप्लीकेट नहीं कहलाए, आया समझ में। तो डेटा के बेस पे पूरा हैश कोड जनरेट करना सही है, या फिर हम कोई रैंडम नंबर बनाएंगे तो सही है, डेटा के बेस पे करेक्ट होता है, क्योंकि हर एक इंसान का डेटा अलग होता है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान बताओ जिसका डेटा सेम हो दोनों का, किसी का कोई है जिसका डेटा सेम है नहीं ना, अरे आपके आधार कार्ड नंबर अलग होगा तो मेरा भी नंबर आधार कार्ड अलग होगा क्या, नहीं आपका मतलब नेम कि- अलग होगा पर सर मतलब हैश कोड अगर 2 जनरेट होता भी है तो वो स्टोर यूनिक ही करेगा, मतलब एक ही करेगा। हाँ, स्टोर एक ही करेगा ना, क्योंकि डुप्लीकेट हो रहा है ना। अब इससे पहले क्या हो रहा था, हैश कोड के केस में क्या हो रहा है, इसका अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे न्यू कीवर्ड से, तो न्यू कीवर्ड क्या है, हमेशा यूनिक ही निकालता है ना, जब वो यूनिक जनरेट करेगा तो बताओ कैसे कंपैरिजन करोगे कि डुप्लीकेट है, उसके अंदर डेटा डुप्लीकेट है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसको क्या किया है, यूनिक नंबर प्रोवाइड किया है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड, ये रेफरेंस बेस्ड होता है, ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, यूनिक नंबर, जिसमें कंपैरिजन, जिसमें हम बता पाएंगे कौन सा डुप्लीकेट है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, उसको ओवरराइड करेंगे और
डेटा जो है, डेटा के बेस पे हम उसको हैश कोड जनरेट करेंगे। डेटा के बेस पे हैश कोड, ना कि रेफरेंस के बेस पे हैश कोड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चले देखे। तो इम्प्लॉय का डेटा अलग होगा, प्रोडक्ट का डेटा भी अलग होगा, स्टूडेंट का डेटा अलग होगा, ट्रेनर का अलग होगा, डिपार्टमेंट का अलग, जो भी है एड्रेस, सभी के डेटा अलग अलग होंगे ना। किसी का मैच करेगा क्या? नहीं मैच करेगा। इसकी आईडी नेम, इसका प्रोडक्ट, ये क्या होगा? आईडी नेम, कॉस्ट होगा, इसका डिस्काउंट होगा, प्राइस होगा, रेटिंग होगी। स्टूडेंट डेटा होगा, डिपार्टमेंट का होगा। एम्प्लॉय का सैलरी होगी, डिपार्टमेंट होगा। तो डेटा समझ गया ना, सबका डेटा डिफरेंट डिफरेंट होगा, सेम फ्रीज होगा हो गई नहीं। है सर। ठीक है, हाँ चलो। स्क्रीन फ्रीज है मेरी। हेलो सभी लोग। यस सर। और बताओ कोई। चलो ठीक है, सैंपल देखते हैं फटाफट। आप लोग स्टूडेंट रेफर नहीं कर रहे यार, बताओ। हाँ, शिवम ने तो बड़ी मुश्किल से रेफर किया भी, तो इसको स्टूडेंट का कुछ आता पता नहीं। और आयुष का कुछ भी पता नहीं है। आयुष ने जिससे रेफर किया, लगता है दोबारा बात ही नहीं की। ठीक, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तुम्हारे बैच में से किसी के स्टूडेंट मेरे पास अभी पढ़ नहीं रहा। ठीक है, वो मेरे रेफरेंस में जो आए, पुराने स्टूडेंट जो रेफर किए वही है। सर वो तो ज्वाइन करेगी ना सर, वो थी, वो मैंने बात कराई थी सर आपसे। तो बताओ कब ज्वाइन करेंगे, बताओ। 2 दिन हो गया डेमो क्लास, फिर उसके बाद आगे चले जाएंगे, उसके बाद में बोलेंगे कि सर समझ नहीं यार। मैं बात कर लूंगा उससे कल एकदम। हाँ तो बात करें, ठीक है। उनको बताओ यार, उनको आप लोग एक्सप्लेन नहीं करते एक्चुअली। तो एक्सप्लेन किया करो कि नहीं, ट्रेनर जो है, अब अगर आप लोग को लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, पढ़ा अच्छा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया करो अपनी तरफ से। अगर नहीं लगता है तो फिर नहीं सर, जरूरी बेस्ट नहीं। तो है ही आप। उनको बताया करो कि यहाँ पढ़ने से बेनिफिट क्या है। मटेरियल की कमी नहीं है यार, आज की डेट में मटेरियल, इतने मटेरियल पड़े हैं कि आप गूगल ओपन करो, चैट जीपीटी ओपन करो, जो एआई टूल यूज करना आप यूज करो, उसमें सब में मटेरियल निकाल के दे देगा, बना के नोट्स दे देगा। आपको नोट्स की जरूरत है, कॉन्सेप्ट की जरूरत है। आज की डेट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो जैसे जनरेशन चेंज होता है, लर्निंग प्रोसेस भी चेंज होना चाहिए। थ्योरी 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 कितना याद करोगे? मत जाओ थ्योरी के पीछे, मिल जाएगा सब चीज। और कंपनी में जब काम करोगे, एक बार इंटरव्यू देने के बाद आपको फिर थ्योरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थ्योरी की जरूरत फिर कब पड़ेगी, डेफिनेशन थ्योरी की? जब दोबारा कंपनी स्विच करोगे, इंटरव्यू देना होगा तब। हाँ? सिर्फ एक इंटरव्यू प्रोसेस है ये, 1 वीक का प्रोसेस होता है। 1 वीक भी आप अगर आप अच्छे से देखोगे तो इंटरव्यू निकल जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। एक बार जहां क्लियर हुआ तो फिर आप कभी भी पीछे नहीं आओगे। कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से बहुत सारे डेवलपर जो होते हैं, आगे जाने के बाद बहुत पीछे आ जाते हैं। और वो ऐसा स्टेज हो जाता है कि डेवलपर को पीछे आना बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे काफी उन लोगों का लोन चल रहा होता है। किसी का कार लोन है, किसी का होम लोन है, किसी का गोल्ड लोन है, किसी के मैरिज लोन है। इतने सारे लोन ले चुके होते हैं। 1 साल के बाद पता चलता है, 1 साल तो लगता है कि जॉब लग के एंजॉय करूं। 1 साल के बाद इतने सारे लोन, अब धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगी। कब तक कंपनी बियर करेगी यार? अब निकाल देगी फिर ऐसे सिचुएशन। तो ऐसा हाल कभी ना आए, ठीक है। तो देखो, यहाँ डेटा बेस हम क्या करेंगे, कंपैरिजन, यहाँ पर हैश कोड जनरेट करेंगे। चलो देखो फटाफट। अभी जो हैश कोड यहाँ जनरेट हो रहा था, वो क्या जनरेट हो रहा था, डेटा के बेस। तो हमें क्या ओवरराइड करना है? सॉरी, ओवरराइड किसको करेंगे?
इक्वल्स मेथड या हैश कोड? हैश कोड मेथड। ये हैश कोड मेथड ओवरराइड करने से पहले एक बार देखो, यहाँ पास हैश कोड मेथड यह क्या बोलता है, ये ओवरराइड मेथड इन ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास में इसका मेन मेथड इसका अवेलेबल है हैश कोड। तो यहाँ से नहीं, अब हैश कोड क्या कर लो, चाहे यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, SRC सोर्स में जाओ, जनरेट हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड। तो इक्वल्स मेथड का आपको यूज समझ में आ गया होगा, बट फिर भी आप जनरेट कर लो। तो यहाँ हैश कोड जनरेट करने के लिए बोल रहा है क्या आईडी, नेम, सैलरी तीनों के बेस पे जनरेट करना है या फिर ओनली आईडी के बेस पे जनरेट करना है। कंपैरिजन आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है, सबसे अच्छा क्या है कंपैरिजन, कि आप आईडी, नेम, सैलरी जितने डेटा है सभी के बेस पे हैश कोड जनरेट करें। आईडी के बेस पे करेंगे तो सिर्फ आईडी के बेस पे हैश कोड जनरेट होके आएगा, ठीक है। नेम के बेस पे करेंगे आईडी एंड नेम, तो आईडी नेम का हैश कोड होगा, और सैलरी करेंगे तो तीनों का। तो फर्स्ट अभी पहले तीनों को देखते हैं, फिर एक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट डॉट हैश एक मेथड है जिसको हमने पास किया आईडी, नेम, सैलरी। ये तीनों हम पास करेंगे तो ये इंटरनली हैश मेथड जो है, देखो हैश मेथड ये ऑब्जेक्ट, ये इसको बोलते हैं एरे, वेर आर्ग। ये वेर आर्ग मतलब वेर आर्गुमेंट है, तो इसको बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट वाले जो होंगे उनको मालूम होगा, आपको भी मालूम है क्योंकि ये जावा 11 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये फीचर एरे का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्या मतलब है यार, कोई बताएगा? ट्रिपल डॉट मीन्स, ट्रिपल डॉट शिवम, ट्रिपल डॉट मतलब क्या है सुजीत? ट्रिपल डॉट मीन्स रन टाइम पर इसके अंदर आप कितना भी डेटा पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 पैरामीटर पास करो, एक्सेप्ट कर लेगा, 2 करो, एक्सेप्ट कर लेगा, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 1000 कितना कर सकते हैं कर लो। लेकिन अगर मैं ट्रिपल डॉट यूज ना करूं तो बताओ, हम यहाँ इसका जो पैरामीटर ये फिक्स्ड हो जाएगा ना। अगर ये 2 आर्गुमेंट लेता है तो इस हैश में 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, 2 आर्गुमेंट, यहाँ आईडी और नेम, सैलरी नहीं पास कर सकते, मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बनाया है, ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया है। स्प्रेड ऑपरेटर जो होता है वो बोलता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉय की अलग होगी, प्रोडक्ट की अलग होगी और स्टूडेंट की अलग। तो यहाँ पास क्या गारंटी है कितने फील्ड्स होंगे, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास क्या गारंटी है कितने पैरामीटर पास किए जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमें नहीं मालूम होता है कि कितने पैरामीटर पास किए जाएंगे, उस सिचुएशन में हम किस टाइप का पैरामीटर बनाते हैं, ये ट्रिपल डॉट वेर आर्ग, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कितने टाइप के पैरामीटर्स आएंगे। तो उस सिचुएशन में तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, एम्प्लॉय किसी भी टाइप का हो सकता है। ऑब्जेक्ट सुपर है, इस वजह से इसको सुपर क्लास की तरह बनाया गया है कि किसी भी टाइप का डेटा टाइप एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो ये ट्रिपल डॉट में मतलब समझ में आया यार, बोलो यार। यस Yes, सर। sir. बोलते बोलता हूँ, ट्रिपल डॉट मतलब समझ में आया क्या है इस, ठीक है। तो हाँ, इंटरनली ये रिटर्न करता है एरेस, क्योंकि ये एरेस का एरे कहलाता है। एरे मीन्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स होल्ड करता है, इस वजह से एरे होता है। और एरे के पास इंटरनली एरे एक ऑब्जेक्ट है, एक क्लास है, एरेज एक क्लास है, यहाँ क्लास है, ये इसके पास भी हैश कोड होगा, सभी के पास। तो ये क्या काम करेगा, ये एरेज को, हैश कोड को ये वैल्यूज दे देगा। तो ये हैश कोड मेथड इंटरनली जितने भी डेटा आएंगे, जैसे कि पहला रिकॉर्ड किसके पास आया है, वैल्यूज आईडी, उसके बाद दूसरा नेम, तीसरा डिपार्टमेंट, आईडी नेम डिपार्टमेंट, 3 रिकॉर्ड्स आए। ओके, यहाँ वो क्या काम कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, इफ ए मीन्स आईडी
इक्वल टू नल, नल तो नहीं है, अगर नल है तो रिटर्न कर दो जीरो, जीरो रिटर्न कर दो, मतलब कोई डेटा नहीं। ठीक है, रिजल्ट, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर एक वैल्यू पास किया है वन, वन इसलिए क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो एलिमेंट है मीन्स ए ऑल रिकॉर्ड्स, सबसे पहले आईडी, आईडी के अंदर जैसे कि जो डेटा है आईडी, आईडी को आईडी नेम और डिपार्टमेंट 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट में क्या आएगा आईडी, तो आईडी जो है वो उसके अंदर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 मतलब अच्छा 31 इंटू 1 मतलब 31 फर्स्ट टाइम, प्लस एलिमेंट, एलिमेंट चेक किया जाएगा और एलिमेंट का वापस से हैश कोड निकाला, एलिमेंट जो होगा क्या, कौन सा एलिमेंट, पहला एलिमेंट इसके अंदर कौन सा स्टोर है, तो वापस से जो देखो वही हैश कोड मेथड कॉल हो गया ऑब्जेक्ट क्लास का इंटरनली। अब ये हैश कोड मेथड किसको रिटर्न करेगा, इसके अंदर रिटर्न करेगा, किसके पास, एरेज क्लास के पास इसको। तो ये हैश कोड मेथड, तो आईडी रिटर्न किया, मान लो ये हैश कोड मेथड कुछ रिटर्न कर दिए 1111, ठीक है, मल्टीप्लाई किया जाएगा 31 में, 31 में यहाँ पास स्टोर किया जाएगा 31 प्लस ये हैश कोड, फिर उसके बाद नेम, नेम का हैश कोड निकाला जाएगा, फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा 31 प्लस किया जाएगा, इस तरह से। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट, इसके बाद जो भी एल्गोरिथम, ये नया एल्गोरिथम इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा, क्या करने के लिए, एक नया हैश कोड क्रिएट करने के लिए डेटा के बेस पर, आया समझ में, डेटा के बेस पे हैश कोड रिटर्न किया जाएगा, फिर उसके बाद ये रिजल्ट में एक नया हैश कोड बन के रेडी होगा, वो रिटर्न किया जाएगा जो कहलाएगा डेटा बेस्ड हैश कोड। और ये हैश कोड क्या रिटर्न कर रहा है, रेफरेंस बेस्ड हैश कोड रिटर्न कर रहा है, तो उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, एक नया हैश कोड बना के रिटर्न कर रहे हैं, समझ में आया। अब ये जो हैश कोड होगा यहाँ, अब हम सेट जो है ये even डॉट हैश कोड मेथड, अब बताओ ये हैश कोड मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का कॉल होगा या फिर एम्प्लॉय क्लास का, बोलो, ऑब्जेक्ट क्लास का या एम्प्लॉय क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का ना, क्योंकि सबसे पहले इसका कंट्रोल जाएगा एम्प्लॉय क्लास के पास, अपनी क्लास के पास, अगर वहां नहीं मिलता तो ऑब्जेक्ट क्लास के पास जाता। तो अब इसका हैश कोड बताओ किसका किसका सेम होगा, किसका डुप्लीकेट होगा, बताओ कितने का सेम है, कितने का डुप्लीकेट है। यस, इसका देखो 6501333711, 6501333711, मतलब ये जो दोनों रिकॉर्ड हैं E1 और E3, ये क्या है, दोनों का हैश कोड सेम है कि नहीं, दोनों का हैश कोड सेम, और E2 और E4 का हैश कोड सेम है, और E5 का हैश कोड डिफरेंट। इसका मतलब ये दो डेटा क्या है, दो डेटा डुप्लीकेट है, तो कौन सा स्टोर किया जाएगा, यहाँ देखो थोड़ा सा नीचे है 22331, क्यों यार डुप्लीकेट स्टोर हुआ, यस सर, है डुप्लीकेट डेटा स्टोर, डुप्लीकेट सर नहीं हुआ सर, वेयर है सेट में कहाँ है सर डुप्लीकेट डेटा स्टोर, नहीं हुआ ना, क्योंकि अब हैश यूनिक हो रहा था तो डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो रहा था। अब बताओ डुप्लीकेट डेटा कहाँ, हैश कोड सेम हो रहा है तो इसको क्या कर रहा है डुप्लीकेट, अब क्या है, एक नया हैश कोड जनरेट कर रहा है, इससे पहले रेफरेंस के बेस पे हैश कोड जनरेट हो रहा था जो कि सारा यूनिक हो रहा था, तो यूनिक होगा तो क्या है,
हैश सेट बोलता है कि मैं डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता हूँ, तो उसके लिए तो वैसे सब यूनिक है ना ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने डेटा के बेस पे बोला कि नहीं, अब नया हैश कोड बनाओ। हैश कोड नया बनाओगे तो उससे पता चलेगा कि डेटा अगर सेम होगा तो इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट है, तो उसको स्टोर मत करो। तो इसलिए इसने क्या किया, हमारे पास कितने हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं। 5 रिकॉर्ड्स में से 2 रिकॉर्ड्स क्या है, डुप्लीकेट है, E2 और E4। तो E2 और E4 को रिमूव कर दिया, बचा क्या, ये। बोलो यार, अभी समझ में आया? आगे हो तो Yes, बोलो sir. यार, नहीं आया हो तो बोलो। यस सर। माइनस सर, सर ये माइनस एक लिखा है बट कितने लोग को क्लियर हुआ? तो ये सब हैश कोड जनरेट हुआ होगा, इस पर इंटरनली कुछ लॉजिक के ऊपर है ना, कुछ लॉजिक होगा उस पर निकाला होगा। यस सर। हाँ हाँ, ये इंटरनल लॉजिक चलती है, सैलरी डिपार्टमेंट अपना निकाल दिया। ठीक है, अब जैसे क्या दिया इसने, 8000 है और यहाँ भी 8000। अब देखो थोड़ा सा मैंने डेटा चेंज कर दिया, थोड़ा सा डेटा चेंज किया बस। अब क्या होगा, इसका डेटा डिफरेंट होगा, इसका डुप्लीकेट था, सॉरी सेव नीचे साक्षी का ना 268,000। ये देखो, ये थोड़ा सा चेंज है, कौन सा वाला, E4 ना, E4 का, और ये वाला E2 का, दोनों में देखो 3209, यहाँ 3212 चेंज हो गया ना। सिर्फ एक वैल्यू, एक डिजिट हमने चेंज किया तो पूरा हैश कोड चेंज हो गया। जब हैश कोड चेंज होगा तो डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट तो नहीं है लेकिन ये डेटा वैल्यू हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, 8000 सैलरी, साक्षी नेम, साक्षी है, साक्षी नेम है, आईडी भी सेम है, तो सैलरी में डिफरेंट है, इसलिए क्या कहलाए, डेटा डुप्लीकेट नहीं कहलाएगा। डेटा क्या है, डेटा चेंज, इसका मतलब डेटा यूनिक है। इसको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब आप लोग ट्राई करो हैश कोड। मेरे को लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हैश कोड का यूज क्या है। यहाँ पर सारे चीज क्लियर हो गए। कंस्ट्रक्टर क्यों अपनी क्लास में बनाते हैं, ये क्लियर, हैश कोड क्यों बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक्सटेंड करने का मेन रीजन क्या है, सॉरी इम्प्लीमेंट करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये यूनिक डेटा कंटेन करे, इसके लिए। इक्वल्स मेथड समझ में आया? ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट अगर मान लो हमें रिमूव करना है या फिर फाइंड करना है, सर्च करना है, कोई चीज परफॉर्म करना है, तो एक डेटा दूसरे डेटा से कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जब कंपेयर करके वो बताएगा यस अवेलेबल है या नहीं, तो वो रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। ये रिटर्न करता है इंट टाइप का डेटा। इंट टाइप का डेटा ये हैश कोड के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये रिटर्न बताएगा ट्रू और फॉल्स। अगर कंटेन करता है तो डेटा प्रोवाइड करो, अगर कंटेन नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है, ये भी डुप्लीकेट और यूनिक फाइंड करने के लिए है या फिर सर्च करने के लिए है कि अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, कंटेन्स मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट कराने के लिए, और सेटर गेटर प्राइवेट। अब देखो इस तरह से इसको हम कहते हैं पूरा प्राइवेट, प्राइवेट इंटीजर और स्ट्रिंग। सारे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप वेरिएबल को हमेशा प्राइवेट ही डिक्लेयर करें। प्राइवेट जब डिक्लेयर करेंगे तो आप बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटर गेटर मेथड क्रिएट करना। तो यहाँ से जाएंगे सोर्स से सेटर्स एंड गेटर्स इंप्लीमेंट कर देंगे, सिलेक्ट ऑल। ये यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट क्यों, क्योंकि एनकैप्सुलेशन का रूल है डेटा सेफ्टी के लिए। सेटर गेटर मेथड यहाँ पास क्लियर हो गए होंगे आपको। कंस्ट्रक्टर क्लियर, हैश कोड मेथड क्यों क्लास में बनाते हैं ये क्लियर, इक्वल्स मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड, कंपेरेबल और कंपैरेटर क्यों यूज करते हैं, क्लियर हुआ यार? है जी सर। इसमें किसी में कोई डाउट? क्लियर है। हाँ तो देखो, हाँ
यहाँ पर सारी चीजें ये आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। आगे चल के ये सब चीजें आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग बोट सारा एक ही बार में प्रोवाइड कर देता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस के लिए लॉजिक सॉल्व कर सके। कल आप लोगों का चलेगा क्या, देखो सेट इंटरफेस में ज्यादा कुछ नहीं है, बस हो गया। हाँ, बचा है कि आपका प्रायोरिटी क्यू एंड डी क्यू एंड डी क्यू बचा है। इसके बाद मैप का कॉन्सेप्ट होगा, मैप चलेंगे, मैप देख लेंगे, 1-2 दिन में मैप भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके अंदर बकेट्स कैसे बनाते हैं खत्म। फिर उसके बाद 10 तारीख को आप लोग का स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग चलेगा। ठीक है, चलो तो डाउट कुछ पूछना है या फिर कल मिले? नहीं सर, क्लियर है सर। तो ये कोड चलो, थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए सर, एक बार थोड़ा सा। कोड देखना है। कोड में वैसे कुछ मैंने कुछ खास लिखा